अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। सो आज हमारा कौन सा टॉपिक होगा? आज टॉपिक की बात नहीं करेंगे, ना ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और ना ही आपके कोर पेपर की बात करेंगे। जी हाँ बेटा, आज हम आपको लेकर आए हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है सर पेपर को अपलोड करो, पेपर को अपलोड करो। मैं सारा पेपर अपलोड नहीं कर सकता हूं बेटा। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है, नॉट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आई विल टेक द पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आज हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कल हम और 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, सारा रिविजन होगा। इसमें फायदा है। अगर मैं पेपर खाली आंसर बताता हूं तो इससे कुछ नहीं हो सकता, खाली आपके क्वेश्चन पेपर्स का आंसर मिल जाता। लेकिन यहां पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन को उठाएंगे तो उसी के साथ एक टॉपिक की कंप्लीट होगा। समझ आया बेटा? तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके सामने मैंने आज पहले 7 क्वेश्चन, अगर टाइम मिला तो और ज्यादा क्वेश्चंस भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते बेटा, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो, इससे क्या होगा, सारे 4 के 4 चैप्टर्स आपको कवर हो जाएंगे। और 4 के 4 चैप्टर्स का इसका मतलब क्या है, ऐसा रिविजन होगा, रिविजन। तो अगर आप खाली यही पढ़ोगे ना तो बहुत ही फायदा है आपको। समझ आ रहा है बेटा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर इस वीडियो को, जो आने वाले 4 लेक्चर्स इसमें मैं दूंगा ना, खासकर उनको बेटा कभी स्किप मत करना। अब देखिए, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, कल इसी में से पेपर आएगा, ये याद रखना। और आप बोलोगे सर यही पेपर तो थोड़ी ना आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर यहां पे मैंने 4 ऑप्शंस बताए तो 4 में से एक ऑप्शन राइट आंसर है, लेकिन 3 ऑप्शंस जो है उनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके साथ आपके 3 और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। चलते बेटा, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर के को देखो। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड। तो ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में क्या क्या आता है बेटा, आपको याद रखना है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में 3 कैटेगरीज आती हैं। 1 इज इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल, राइट, जिसमें गिफ्टेड आएगा। अनदर इज इंटेलेक्चुअली में, इसमें MR भी आता है, राइट माय डियर। सो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड भी आएगा, शाबाश। और क्या, मेंटली रिटार्डेड भी इसी में आएगा। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड आपके ऑप्शन, 1 मिनट बेटा, आई विल गिव यू द, हाँ जी बेटा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। ऑप्शन क्या क्या है, गिफ्टेड, मेंटली रिटार्डेड, डेलिंक्वेंट, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको याद होगा, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो मेरा वीडियो है, मैंने वहां पे 3 कैटेगरीज बोले थे। 1 इज इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल, अनदर इज फिजिकली एक्सेप्शनल, अनदर इज सोशल एक्सेप्शनल। इंटेलेक्चुअली में आता है गिफ्टेड भी आएंगे और MRs भी आएंगे। सोशल में आएगा डेलिंक्वेंट और फिजिकली में आएगा हैंडीकैप्ड। इसलिए बेटा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में MR भी आते हैं, गिफ्टेड भी आते हैं, डेलिंक्वेंट्स भी आते हैं, ये सारे आते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड वन, द IQ ऑफ माइल्ड मेंटल रिटार्डेड रेंजेस फ्रॉम। देखिए बेटा, हमेशा याद रखना है, जब हम MRs की बात करते हैं, MRs जो है ये 4 किस्म के हैं। कितने हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। मैं इनके IQ नाम लिखता हूं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि माइल्ड मेंटली रिटार्डेड का IQ क्या है। देखिए, माइल्ड का हम यहां पे लिख सकते हैं 55 to 70। मॉडरेट जो है इट इज 35 to 50। सीवियर जो यहां पे है इट इज 20 to 35। प्रोफाउंड जो है इट इज बिलो 25। अब आप इन 4 में से बेटा देख सकते हैं। देखिए, अभी आज पिछले साल पेपर में क्या आया, IQ ऑफ माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। माइल्ड का मैंने यहां पे लिखा है 55 to 70। आपका ऑप्शन जो है 55 to 70, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस वाले का ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन
कल आपका एग्जाम में मॉडरेट आ सकता है, सीवियर आ सकता है, तो ये रेंज आपको याद रखना है। ये वाला माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए और प्रोफाउंड के लिए। तो एक क्वेश्चन हमने किया, लेकिन आपने 4 कॉन्सेप्ट से यहां पे पढ़ी। माइल्ड का आपको पता है 55 to 70 बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो मॉडरेट के लिए भी आपको याद रखना है, सीवियर के लिए भी आपको याद रखना है और प्रोफाउंड के लिए भी आपको याद रखना ही रखना है। आई होप बेटा दिस एक्सप्लेनेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। Okay, now the question number 3 you can see the causes of delinquency are। मेरा वीडियो बार बार देखो, मैंने वहां पे जो causes बोले हैं, मैंने 2 causes बोले हैं। One is the biological cause, another is the environmental or social cause। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है सोशल, बायोलॉजिकल, बोथ एंड बी। क्या आएगा? इट इज बोथ एंड बी, राइट। जो डेलिंक्वेंसी का काज है ना, वो सोशल भी हो सकता है और वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। सोशल का मतलब है what type of friends you have, what type of family environment you have। अगर आपका फैमिली एनवायरनमेंट अल्लाह ताला बचाए खराब है तो आप डेलिंक्वेंट बन सकते हो। डेलिंक्वेंट मतलब क्या है? यू आर एंटी सोशल बिहेवियर शोइंग पर्सन, राइट। और अगर हम बायोलॉजिकल की बात करेंगे तो आपके क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम्स है, आपके जीन्स में प्रॉब्लम्स है, तो ये आ सकता है बायोलॉजिकल में। तो आप मुझे बोलो कि काज ऑफ डेलिंक्वेंसी अब क्या है? सर, इट इज बोथ सोशल एज वेल एज इट इज बायोलॉजिकल। जीन्स आर responsible for the delinquency as well as your environment is also responsible for the delinquency। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4, who first studied the concept of giftedness? हमेशा याद रखेंगे बेटा, it was the Terman। It was the Terman who first of all explained the concept of the giftedness, right my dear। अगर हम mentally retarded की बात करेंगे वहां पे भी Terman आएगा, और अगर हम gifted की बात करेंगे तो वहां पे भी Terman आएगा। इस क्वेश्चन को बेटा याद रखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब हाँ, चिल्ड्रन who first studied the concept of giftedness, ऑप्शन है लेविस टर्मैन, क्रिलबर्ट, जेबी गुलिफोर्ड एंड नन ऑफ द अबव। लेविस टर्मैन इज द राइट ऑप्शन, राइट। 5th वन आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लवर देन द क्रोनोलॉजिकल एज। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज माय डियर। देखिए जब हम आईक्यू पढ़ते हैं ना, आईक्यू याद रखना है बेटा, आईक्यू की फार्मूला है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये बेटा याद रखना है। कल चांसेस आर देयर कि आईक्यू की फार्मूला आपको पूछी जाएगी कि आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट का मतलब है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अगर मेंटल एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, अगर मेंटल एज का आपका दिमागी ताकत जो है वो आपसे बॉडी की ताकत से ज्यादा है, मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज, बेटा याद रखना यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड। अगर मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो यू आर मेंटली रिटार्डेड और यू आर मेंटली रिटार्डेड। अगर आपका मेंटल एज बराबर है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो यू आर एवरेज। लेकिन इन 3 को बेटा देख सकते हैं आप। अगर ये इनमें से अब क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहां क्वेश्चन क्या आ गया, चिल्ड्रन हुज एमए मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। सो गिफ्टेड होगा नहीं, नॉर्मल होगा नहीं, रिटार्डेड होगा, एग्जैक्टली ये रिटार्डेड होगा, मेंटली रिटार्डेड। यहां पे क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन हुज एमए इज लवर देन सीए। कल आपका क्वेश्चन आ सकता है एमए इज ग्रेटर देन सीए। अब यहां पे एमए अगर ज्यादा होगा सीए से तो यू आर गिफ्टेड, लेकिन यहां पे एमए इज लेस देन लवर देन सीए, तो यू आर नॉर्मल, यू आर यस मेंटली रिटार्डेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। देखिए एक क्वेश्चन से आपके 3 कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गए। यही एक्सप्लेनेशन, यही तो अच्छी बात है, अच्छा तरीका यही है कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, राइट। ओके, नाउ द सेकंड वन, एबिलिटी पोटेंशियल, एबिलिटी ग्रुपिंग इज एसोसिएटेड विद। हाँ, मेंटली रिटार्डेड की बेचारों की तो एबिलिटी नहीं होती है, तो ये गिफ्टेड जीनियस की होती है। तो यहां पे आप लिखते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग इज एसोसिएटेड विद, एग्जैक्टली इट इज गिफ्टेड चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स इट इज गिफ्टेड चिल्ड्रन।
सेवंथ वन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एमआर। एमआर की अभी मैंने क्लासिफिकेशन दी, एमआर कितने हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर इन चार के बगैर कोई है वो ऑप्शन है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एमआर, ये टाइप ऑफ एमआर कौन नहीं है। मॉडरेट, हाँ ये तो है, माइल्ड ये भी है, प्रोफाउंड ये भी है, तो फिर कौन नहीं है। एग्जैक्टली, डेलेनकॉइट इज नॉट द टाइप ऑफ एमआर। डेलेनकॉइट इज सोशल एक्सेप्शनल। मेंटली रिटार्डेड जो है इट इज इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल। मेंटली रिटार्डेड और गिफ्टेड किस में आएंगे, इंटेलेक्चुअलिटी में। डेलिंक्वेंसी किस में आएगा, सोशल एक्सेप्शनल में। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई होगा, विजुअल इंपेयर्ड होगा, हियरिंग इंपेयर्ड होगा, सेल्फ, तो वो फिजिकली एक्सेप्शनल में आ सकता है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 7 क्वेश्चंस माय डियर। सो नाउ लेट मी टेक अनदर 7 क्वेश्चंस। I hope beta you are enjoying the class, you are enjoying the class and every concept is going to be clear. तो बेटा इसमें से कल डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर 4 ऑप्शंस हैं, मैंने चारों के चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चन नंबर। हाँ बेटा, यहां पे 8th क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव डिवेट, नेगेटिव डिवेट, बोथ, नन। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने एक कर्व बनाई थी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मैंने कहा इट हैज अप टू साइड्स, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव में जीनियस आते हैं, नेगेटिव में मेंटली रिटार्डेड आते हैं। ये भी डिविएशन है, एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल है। तो सच सच बोलो बेटा, इसका आंसर क्या होगा। एक्सट्रीम चिल्ड्रन में दोनों आएंगे, जीनियस भी आएंगे, मेंटली रिटार्डेड भी आएंगे। तो बेटा बोथ इज द करेक्ट आंसर। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज हु आर पॉजिटिवली डिवेटेड एंड हु आर नेगेटिवली डिवेटेड। सो बोथ इज द करेक्ट आंसर। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। हो गया ना कंसेप्ट क्लियर। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज हु आर पॉजिटिवली डिवेटेड एज वेल एज नेगेटिवली डिवेटेड। पॉजिटिव के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जीनियस, सुपर इंटेलिजेंट वगैरह शगैरह आएंगे। तो यहां पे मेंटली रिटार्डेड, सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, वो सारे आएंगे। ओके, द क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर। ओके 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 ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। हाँ, the children who deviates from the normal behave in antisocial behavior। देखिए बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एंटी सोशल। अभी तो हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली इट इज डेलेनकॉइट। तो डेलेनकॉइट सी जो कॉन्सेप्ट है, इट इज सोशली एंटी सोशल बिहेवियर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, द चिल्ड्रन हु डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेव इन एंटी सोशल मैनर आर कॉल्ड बैकवर्ड। नो 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 नो। हैंडीकैप्ड, कतई नहीं। आलाप देबो, नहीं यार। डेलेनकॉइट, एग्जैक्टली इट इज द डेलेनकॉइट। डेलेनकॉइट एंटी सोशल बिहेवियर, याद रखना, याद रखना, हमेशा याद रखना। एंटी सोशल बिहेवियर, डेलेनकॉइट, डेलेनकॉइट, हमेशा याद रखना। इट इज सोशली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सोशली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, राइट माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो क्लियर। ओके, आई एम सॉरी बेटा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल आई एम विद यू। ओके, Now you can see definition। अगर AAMR, याद करो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन, एक वीडियो अपलोड किया था खाली एब्रिविएशन के रिलेटेड, याद आया। एब्रिविएशन इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। वो सारे आपको याद करने हैं बेटा, इसलिए आप ध्यान रहे। AAMR का मतलब क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली रिटार्डेशन। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द क्लियर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन शाबाश मेंटली रिटार्डेशन। ओके बेटा, तो 11वां जो क्वेश्चन है वो मैं आप पे छोड़ता हूं। मेरे वीडियोस देखो, मैंने वहां पे लिखा था कि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेंटली रिटार्डेड का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है। इसी तरह मैंने आपको बताया था विजुअली इंपेयरमेंट का बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड इन, ये मुंबई में है, कोलकाता में है, सिकंदराबाद में है, चेन्नई में है,
है ये आप खुद ढूंढेंगे। मेरा लेक्चर देखो, मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया है, 4-5 इंस्टीट्यूट्स का नाम मैंने आपको लिखा है और कौन सा इंस्टीट्यूट किन के लिए है वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने अभी छोड़ा, ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन की। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द राइट, मतलब मुझे अभी ध्यान में नहीं आता ये किसने डेफिनेशन दी है, तो इसलिए आप इसको गूगल में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। आप ये गूगल पे चेक करोगे तो आराम से निकल जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, ये आप खुद करेंगे। तो 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं आप पे छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने डिलिबरेटली आपको दिया है क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में आप जाकर देखो, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने आपको वहां पर बताया। इससे क्या होगा, आपके सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम याद रहेगा। तो ये मेंटली रिटार्डेड हैंडीकैप्ड का इंस्टीट्यूट कहां पे है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बार बार डेफिनेशन में बोला है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू डिजिग्नेट अ पर्सन मेंटली रिटार्डेशन। पर्सन विद मेंटली रिटार्डेशन का जो है ना, मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है, आपको याद है, सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी पुअर एडेप्टिव एबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अच्छा, इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मस्ट बी सेटिस्फाइड लिखा है ना, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इट इज ऑप्शन नंबर सी, सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये बढ़िया है। हालांकि आपको कंफ्यूजन होएगा ऑल ऑफ द अबव, मगर ये कहता है कि फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। मस्ट, कभी आप देख सकते हैं ना, मतलब कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड नहीं है लेकिन उसमें पुअर एडेप्टेबिलिटी भी होती है, वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स भी होता है। हालांकि वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होता है बट वो डिपेंडेंट ऑन अदर्स होता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज बेटा सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। डबल प्रमोशन किसको दिया जाता है? यूज डाडा एस, नो, यूज गिफ्टेड जीनियस एस। डबल प्रमोशन फॉर गिफ्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डबल प्रमोशन इज गिवन टू चिल्ड्रन हु आर डेलिंक्वेंट्स, नो 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 नो, रिटार्डेड, नो यार, देन व्हाट, गिफ्टेड, एग्जैक्टली, डबल प्रमोशन इज फॉर द गिफ्टेड बच्चा। वन हु इज जीनियस तो उसको प्रमोशन तो बनता है ना। हाँ, और 15th क्वेश्चन जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये ऑलरेडी मेंशन किया है, जो बुक है ना आईडीसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड। मेरे वीडियोस देखो बेटा, मैंने हर कोई क्वेश्चन इंक्लूड किया है भाई, हर कोई क्वेश्चन अल्लाह की कसम मैंने इंक्लूड किया है। तो दिस वाज एडवर्ड सैंगविन। तो एडवर्ड सैंगविन जो है, एडवर्ड सैंगविन जो है, इसने बुक लिखी है आईडीसी ईडीओसी एंड इट्स ट्रीटमेंट। एंड इट्स ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, चेक करेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए बेटा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज ही दिन में और एक वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन शाम के वक्त, ठीक है, उसमें और 15 क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हाउ यू फील टुडे नाउ, हाउ यू फील टुडे नाउ। 15 क्वेश्चन में कल जाके यही 15 क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन ऑप्शन अलग अलग होगा, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। ये सही तरीका है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर यही सही तरीका है तो वेल एंड गुड, अगर सही तरीका नहीं है तो मैं जनरली आपको ऐसे ही ऑप्शन देता हूं, तो आप रट्टा मार मार के इनको याद करो, है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, शेयर तो ऑफकोर्स आप करोगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो शेयर करना किसका काम? आपका काम है बेटा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, हैप्पी लर्निंग, मे अल्लाह ब्लेस यू।